दिग्गजों के दौरे से छिंदवाड़ा में सियासी पारा अब और ज्यादा हाई होने वाला है। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि छिंदवाड़ा में अगला एक पखवाड़ा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण, काफी खास होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए नैरेटिव सेट किया जाएगा। 27 फरवरी से कमलनाथ और नकुलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा रहेगा, तो 5 दिनों तक ये दोनों ही दिग्गज छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे। इधर दूसरी तरफ 26 फरवरी को पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का छिंदवाड़ा दौरा रहेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी छिंदवाड़ा जा सकते हैं, उनके भी जाने का कार्यक्रम है। मार्च में जेपी नड्डा का छिंदवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। सीएम मोहन यादव को भी आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी छिंदवाड़ा को पिछले दिनों कई बड़ी सौगातें दी। गुरुवार को छिंदवाड़ा दौरे पर सीएम मोहन यादव थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगातें छिंदवाड़ा जिले को दी है। लेकिन अब आप समझिए कि छिंदवाड़ा कितना महत्वपूर्ण है। इस बार छिंदवाड़ा जिले में आर या पार की लड़ाई ही होने जा रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ छिंदवाड़ा ऐसा था जिस पर बीजेपी सेंध नहीं लगा सकी। बीजेपी यहां पर कमलनाथ के अंगद के पैर को हिला तक नहीं सकी थी। लेकिन इस बार पार्टी की कोशिश है कि इस सीट को अपने पाले में किया जाए। पिछले दिनों छिंदवाड़ा सीट को लेकर काफी उठापटक हमने देखी है, लेकिन अब उससे थोड़ा आगे बढ़िए और फुल फोकस बीजेपी का छिंदवाड़ा पर है। नकुलनाथ कमलनाथ का दौरा कांग्रेस की ओर से, लेकिन दूसरी तरफ पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का छिंदवाड़ा दौरा रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी छिंदवाड़ा दौरा रहेगा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी छिंदवाड़ा जाने का कार्यक्रम है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि छिंदवाड़ा देखिए लोकसभा सीट जहां से सांसद नकुलनाथ हैं कांग्रेस की ओर से, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 की भी अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली, एक बम्पर जीत पूरे मध्य प्रदेश में मिली। 160 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गई, लेकिन इस जीत के बावजूद भी पार्टी फिर से असफल रही छिंदवाड़ा को जीतने में। सातों की सातों सीटें कांग्रेस के खाते में गई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा कितना महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां पर कभी कमलनाथ को हार का सामना ना करना पड़ा हो, केवल एक बार बीजेपी यहां पर जीत पाई। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा बीजेपी नहीं जीत सकी, बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में मिली, लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा जीतने में असफल। लेकिन इस बार किस रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ रही है सर कि छिंदवाड़ा में सेंध लगा पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा निशाना रहा है छिंदवाड़ा पर, लेकिन ये बात सच है कि छिंदवाड़ा के बड़े नजदीक नागपुर आता है, यानी संघ का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके बीजेपी एक बार सुंदर पटवा जरूर वहां चुनाव जीतने में सफल रहे थे, उसके अलावा कभी कोई मौका नहीं मिला। लेकिन बीजेपी इस बार चाहती है कि जैसा दावा है उसका कि 28 नहीं 29 सीट है, और कमलनाथ भी ये समझ रहे हैं। नाथ परिवार वहां बड़ा रहा है पार्टियों से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, और नाथ के खाते में ही वो सीट जाती रही है। तो इसीलिए आप देखिए 27 तारीख को कमलनाथ उस दौर में पहुंच रहे जब कई तरह की अटकलें चलती रही नकुलनाथ और कमलनाथ को लेकर। लेकिन फिर एक इत्तेफाक है कि जब वो 27 को पहुंचेंगे तो उससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री पहुंच जाएंगे वहां पर। भूपेंद्र यादव 26 को पहुंचने वाले हैं। तो क्या फिर कुछ नया छिंदवाड़ा में दिखाई देगा, या ये कहा जाए कि छिंदवाड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है वो उसकी तैयारी के लिए जा रहे हैं? तो बहुत नजरें रहने वाली छिंदवाड़ा के भीतर, क्योंकि कमलनाथ और नकुलनाथ 5 दिन तक वहां रहने वाले हैं, लगातार कई तरह के प्रोग्राम्स करने वाले हैं। और इस बीच में दोनों बड़े नेता भूपेंद्र यादव और दूसरी तरफ हम बात करें प्रहलाद पटेल की, वो भी रहने वाले। गुरुवार को ही वहां मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कई सौगातें दी और मंच से उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, जया आपने सुना होगा कि अभी जो आ गए वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में जो नहीं आए वो भी आ जाएंगे। तो क्या इशारा था? तो इसलिए छिंदवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। बीजेपी ये चाहती है 28 के साथ गिनती बढ़कर 29 हो जाए, और कमलनाथ ये जरूर चाहेंगे कि ये सीट नकुल के पास रहे या कमलनाथ यानी नाथ परिवार के पास रहे। होगा क्या, पर ये मानकर चलिएगा कि आने वाले दिनों में संघ की नजर भी वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी के कई और लीडर जेपी नड्डा भी वहां पहुंचने वाले हैं।
कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह का दौरा भी वहां बन सकता है और उससे पहले कई तरह की सियासी हलचल एक बार फिर देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर मनोज जी ये कहा जाए कि अर्जुन की तरह बीजेपी छिंदवाड़ा जो कि मछली की आंख बनी हुई है उस पर निशाना लगाना चाहती है और छिंदवाड़ा पर आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है।